बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये गाना ऐसे थोड़ा सा वो जो एक छोटा एनिमल है उस पे बनाया गया है, मतलब मज़े में ऐसे वो गाना गाया गया है। अगर आपकी आवाज़ में 2 लाइनें हो जाए उस गाने की। चकदम चकदम दम दम चकदम चकदम दम दम चकदम चकदम दम दम चकदम चकदम दम दम तुझे माझी यारी चलता दिले भारी करो ने दंगा करो मस्ती इसरून सारी दुनियादारी खाली मन घालूनी नको तो सारी मैं तर माझा पीटर तू पीटर 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 तू हिंडो यारा नजऱ्याचे तावरी डोंगर माथ्यावरी हे मज्जा करो बेबी के दुम चक चक दुम चक चक दुम चक चक दुम दम 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 दुम चक चक दुम चक चक दुम चक चक दुम प्रोजेक्ट के बारे में पीटर बहुत एक सेंसिटिव ह्यूमन रिलेशन और एनिमल रिलेशन के बीच है और एक सुपरस्टिशियस जो होता है सोसाइटी में उसको लेकर ये सब्जेक्ट क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मेरा सिलेक्शन अमोल सर ने किया था इस फिल्म के लिए। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसी वक्त मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा कि थैंक यू सर मुझे ये रोल ऑफ़र करने के लिए। और इसकी शूटिंग पूना में हुई है। ये शूटिंग के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आईं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी मेहनत की सब लोगों ने। और इस फिल्म के दौरान हमने बहुत सारी मस्ती भी की, लेकिन अमोल सर ने प्रॉपरली हैंडल किया सबको। कि नॉर्मल शूट करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बच्चे के साथ और एक एनिमल के साथ शूट करना उतना ही मुश्किल काम होता है डायरेक्टर का। लेकिन हमारे अमोल सर ने प्रॉपरली सब कुछ हैंडल करके ये यहाँ तक पहुँचा ये मूवी। ट्रेलर के माध्यम से पता चलता है कि हम एक बच्चे का एक पशु के प्रति प्यार देखते हैं, वो इमोशन उसके बीच का एक रिलेशन है, लेकिन कहीं हम एक दूसरा धर्म जो इस आस्था में बिलीव करता है, कुर्बानी, उसको भी दर्शाते हैं। हाँ जी। क्या आप मानते हैं विवाद आमंत्रित होते हैं इस तरह के सब्जेक्ट, सेंसिटिव सब्जेक्ट को? हालांकि अब दिखाना बहुत कुछ चाहते हैं एक बच्चे का प्रेम हाँ जी उस पशु के ऊपर, लेकिन एक धार्मिक आस्था भी है जब मैं कुर्बानी की बात नहीं, कास्टिज़म या ऐसा कुछ इसमें दिखाया नहीं गया है। ये तो बस एक फील है एक बच्चे का अपने पीटर, मतलब एक एनिमल के उसके ऊपर एक प्यार है, वो दिखाना चाहते थे बस। बड़ी सारी सेंसिटिव फिल्म में एज एन आर्टिस्ट कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और जो आपका इक्वेशन है चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ, वो इक्वेशन क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एफर्ट तो बहुत लगते हैं, लेकिन जिस लोकेशन पे ये शूट हुआ है, आई कांट बिलीव कि वैसा लोकेशन उस तरह से हैंडल करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सब ने इतनी मेहनत करके इजी कर दिया सब कुछ, तो इतनी मुश्किल नहीं आई। मेरा सवाल आप दोनों से, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ डायरेक्टर, जब हम ट्रेलर देखते हैं हमें ट्रेलर पे ये एहसास होता है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड हिज जो उसका प्रेम है, जो उसका प्यार है उस जानवर के साथ, और फिर हम ये दर्शाते हैं कि उस जानवर की कुर्बानी है। एक तरफ धर्म की आस्था है, बिलीव है, और दूसरी तरफ इस बच्चे की उस जानवर के प्रति प्रेम। क्या आपको नहीं लगता इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट को चुनते हुए या उस पर काम करते हुए विवादों का बड़ा बुरा नाता रहा है? कोई भी उठ के सडनली कि आप हमारे धर्म को कम कर दिखा रहे हैं, या हमारी आस्था ये है कि व्हेन वी डू कुर्बानी, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं तो सीधा खुदा के पास जाते हैं, ऐसा मानते हैं। और आप यहाँ एक बच्चे के माध्यम से उसका प्रेम तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं दूसरे धर्म पे आप उंगली उठा रहे हैं, उस बारे में देखिए कैसे है ना सर कि बच्चा हो या जानवर हो, सब भगवान की देन है। तो हमारी सोच ये है कि भगवान नहीं बोलता है कि मेरे एक बच्चे को बचाने के लिए आप दूसरे की कुर्बानी दो, ये थिंक है इसमें से। और अभी हम अगर आपको कुछ बलि देना है तो उसके लिए ऑप्शंस भी बहुत है कि आप कद्दू का बलि दे दो या कोई भी, मतलब किसी चीज़ की जान लेना अपने फ़ायदे के लिए, तो इसको हम लोग अंधश्रद्धा बोलते हैं, और वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा एक मैसेज जा रहा है उसमें से। Are you specifically saying the Qurbani which normally happens in Muslims?
इट्स नॉट डेड अप टू द मार्क, इट इज नॉट गुड, दिस इज व्हाट इज सेइंग। ये कहना यस यस इस बात पे कायम है आप? आपको लगता है कि आप कायम सही जवाब कायम दे रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा बोलो। मेरा मोटिव तो यह है कि सर ने जो कहानी है वो मैं तो स्टोरी के कंटेंट के हिसाब से देख रहा हूँ कि कंटेंट बहुत अच्छा है और एक अच्छा मैसेज है। चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे वो गोट हो, चाहे बकरी हो, कुछ भी हो, सबके अंदर जान होती है। और हमने कभी ये सोच के नहीं बनाया कि हम किसी धर्म के ऊपर इस कंटेंट को कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सेंसर वाले हमें यू सर्टिफिकेट नहीं देते, सेंसर ने हमें यू दिया है। हमने भी ये सोचा था जब सर ने मेरे पास ये कंटेंट लेके आए थे कि रोहन, मैंने भी सर को बोला था कि कहीं ऑब्जेक्शन ना हो, बट जो हमारा मैसेज है वो नीट एंड क्लीन है, प्योर है। हम मतलब किसी को मार के कुछ करके ये सब नहीं कहना चाह रहे हैं। तो कंटेंट आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये वो चीज़ नहीं है। हमारा सिर्फ एक मैसेज है कि हम अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने को। ये ही सिंपल कहानी है। ऐसा होता तो और ये चीज़ें कैसी है कि ये किसी मतलब एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं होता है, ये हिंदू में भी होता है, ये मुस्लिम में भी होता है। तो हम लोग सब पे फोकस कर रहे हैं, कोई धर्म हम लोग ने टारगेट नहीं किया। मतलब हमारे धर्म में भी ये होता है, तो हमें कहना है कि ये रुकना चाहिए। क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा आपके लिए? मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा सब कुछ। और मुझे है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मराठी इंडस्ट्री ऑलवेज कम विद अ गुड कंटेंट। सरार से लेकर अब तक आप जितनी भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है। ये बात अलग है, जुबान जितनी जुबान होती है। आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त? एक्चुअली चैलेंजिंग ये रहा कि एक तो मुझे उसमें कोई स्टार कास्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि जो आर्टिस्ट है, स्टार नहीं, हाँ स्टार नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के नाम से जाना चाहिए। मतलब ये फलाना आर्टिस्ट है, इससे नहीं, उसको जो आर्टिस्ट है उसको धनिया के नाम से ही जाना चाहिए। या फिर तो ये मेरा एक थॉट था। तो मेरा चैलेंज ये था कि कोई कमर्शियल आर्टिस्ट उसमें ये नहीं है कि जो रेगुलर काम कर रहे ये कर रहे, तो उनसे मुझे काम निकालना, और शैडो ना करे। और दूसरी बात, उस कंटेंट को, उस फिल्म को उसी लैंग्वेज की, क्योंकि जहाँ पे मैंने शूट किया वहाँ पे वो सब आसपास में वो सब चीज़ें चलती है, तो मुझे वो लैंग्वेज और वो सब टोन चाहिए था। इसके लिए मुझे चैलेंजिंग ये था कि इन सब लोगों से मुझे परफॉर्मेंस निकालना था, जो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है। अभी आप देख के बताइए। Have a good day, first of all. I'm representing Seven Cinecolor Visions Private Limited, Pritesh Kirti Kumar Shah. I'm a producer of this film. And ये फिल्म अच्छा वापस रिपीट करूँ? I am Pritesh Kirti Kumar Shah and Seven Cinecolor Visions Private Limited, producer of this movie Peter. And about Peter, it is a very nice and good movie, very thoughtful movie, very messaging movie है। तो मेरा तो इतना ही होगा कि आप प्लीज़ 22 जनवरी 2021 को आइए और प्लीज़ एक बार इसको देखिए। इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी। एज ए प्रोड्यूसर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कोविड के टाइम में रिलीज़ करना और फिर शूट करना सबसे पहले और उसके बाद रिलीज़ करना? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल शूट करना, अमोल इज़ वेरी डूइंग ग्रेट जॉब, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया है और शूट किया हुआ है। हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना देयर इज़ बहुत सारे इश्यूज़ थे हमें कि इसे हम कब लॉन्च करें, या OTT पे लॉन्च करें या हम इसे थिएटर्स पे लॉन्च करें। तो हमारे लिए ये था, लेकिन फिर रोहन जी ने जैसे सजेस्ट किया था, अमोल जी ने जैसे सजेस्ट किया था कि नहीं, पहले हम लोग इसको नॉर्मली पहले थिएटर में रिलीज़ करते हैं और आफ्टर दैट हम लोग OTT पे जाएंगे, ऐसा करके। तो हमने बोला ठीक है। तो इसलिए हमने ये साल की शुभ मुहूर्त के हिसाब से हमने ये सोचा कि हम लोग इसे न्यू ईयर, अच्छे साल की स्टार्टिंग के हिसाब से हम लोग जनवरी में इसको रिलीज़ करते हैं ऑन 22 जनवरी। राइट। तो आप लोग कॉन्फिडेंट है कि ऑडियंस पहुंचेगी फिल्म को देखने के लिए, और कितने थिएटर में रिलीज़ किया जा रहा है? थिएटर रिलीजिंग तो जोमेटो, जंपिंग टोमेटो के हाथ में है। ऑफकोर्स वो मैक्सिमम थिएटर हम लोग कवर करेंगे इसमें, क्योंकि कहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कहीं पे अवेलेबिलिटी है, तो जैसे भी मैक्सिमम थिएटर्स तक हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन, मतलब कितने कॉन्फिडेंट है आप? हाँ, देखिए नॉर्मली क्या है, दिस मैसेज फॉर सोशल कि आप अंधविश्वास मत कीजिए, आप अंधश्रद्धा मत रखिए, पर्टिकुलरली कोई भी किसी के कहने के ऊपर प्रैक्टिकली जाइए
और बिकॉज ऑफ दैट हमने ये मूवी को ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया है कि इसमें अंधश्रद्धा मत रखिए किसी भी कोई भी कुछ बोलेगा आप अंधश्रद्धा मत रखिए, प्रैक्टिकल और अच्छी तरह यही मैसेज है लोगों को सबसे बड़ा कि अंधश्रद्धा मत रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। फिल्म और ह्यूमन और एनिमल रिलेशन के बीच में है और शायद एक सुपरस्टिशन को शो कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बताना चाहता हूँ मैं वही चाचा हूँ जिसको यानी मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये फिल्म हो रही है। इसकी वजह से वो पीटर को काटने के लिए, पीटर यानी जो बकरी है उसको काटने के लिए, यानी वो अंधश्रद्धा निर्मूलन उसके ऊपर ये फिल्म हो रही है। और अमोल बावे सर उन्होंने अच्छी तरह से डायरेक्शन किया है और उनकी फिल्में इसलिए मैंने हाँ कर दी, पहले हाँ कर दी। और अच्छी फिल्म है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म सब महाराष्ट्र के सब दर्शकों ने देखनी चाहिए। 22 तारीख को ये रिलीज़ होने वाली है, सब दर्शकों ने देखनी चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसे एसोसिएटेड है और कितना एक्साइटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी? ॲक्च्युली या फिल्मचा मी फर्स्टली म्युझिक कंपोजर आहे आणि खूप कमी लोकांना माहिती आहे की लाईन प्रोड्युसर पण मीच आहे. इन्फिनिटो मोशन पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड माझी कंपनी. सो याचं पूर्ण एक्झिक्युशन माझ्या कंपनी थ्रू झालेलं आहे. सो सगळ्यात मोठा टास्क होता की कोविडमध्ये शूट करणं आणि अशा रिमोट लोकेशनला जिथे कुठल्याही सर्व्हिसेस नाही आहे. सो माझ्या टीमनी आणि डिरेक्टर सरांनी मला खूप हेल्प केली. लिटरली आम्ही कुठल्या हॉटेलमध्ये राहायला नव्हतो, आम्ही गावातल्या लोकांना रिक्वेस्ट करून त्यांच्या घरामध्ये ॲडजस्टमेंट केली होती आणि त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं खूप. आणि अशा पद्धतीने तिथलेच कॅटरिंग घेऊन वगैरे, कारण बाहेर काहीच अवेलेबल नव्हतं, सगळं बंद होतं. सो त्या सर्व्हिसेस सगळ्या अरेंज करून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती म्हणेल, पण एक चित्रपट वेडे ज्याला म्हणतात, आम्हाला बनवायचंच होतं काहीतरी. आणि जर आम्ही बनवलं नसतं तर ऑलरेडी इंडस्ट्री आत्ता खूप सगळ्या इंडस्ट्रीज डाऊन चाललेल्या आहेत. आणि जर कंटेंट बनवणारेच लोक जर लढत नसतील आपल्या स्वतःसाठी, तर मग आपल्याला कोणी वाचवू शकत नाही. त्यामुळे आमच्यामध्ये एक एनर्जी होती की नाही आपण करायचं, बाकी करतात का नाही आम्हाला माहीत नाही, आपण करूयात. आणि ह्या चित्रपटाचं आम्ही एक्झिक्युशन केलं, पोस्ट प्रोडक्शन केलं. बॅकग्राऊंड स्कोअर करत असताना पण मला खूप वेगळे अनुभव आले, कारण डिरेक्टर मला बोललेले की मला पारंपरिक म्युझिक नको आहे फिल्मसाठी, किंवा गाणी पण एकदम अशी गावाकडची नको वाटायला, थोडं मॉडर्नायझेशन पाहिजे, वेस्टर्न साऊंड इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिजे त्याच्यामध्ये. सो त्याची ट्रीटमेंट मग मी गाण्यांना दिली आणि ते गायकांना गाताना पण छान वाटायला लागलं की हो काहीतरी मॉडर्नायझेशन मराठी फिल्म्समध्ये आपण यूज करतो आहे. मिक्सिंग वगैरे जे झालं ते आपण एक वेगळ्या प्रकारचं मिक्सिंग केलेलं आहे त्याला. ओव्हरऑल जो एक्सपिरियन्स होता फिल्मचा तो माझ्यासाठी तर खूप स्पेशल होता, कारण मी बेसिकली 11-12 स्टँडर्डपर्यंत नॉन व्हेजिटेरियन होतो आणि माझ्यासमोर ही गोष्ट घडलेली आहे. मला प्राणी खूप आवडतात आणि माझ्यासमोर जेव्हा मी सेम प्रकार पाहिलेला आहे हा स्वतः, त्या दिवसापासून तर आजपर्यंत पुन्हा कधी माझ्या मनात पण आलं नाही की मी असं काही खावं म्हणून. सो एक जोपर्यंत स्वतः आपण एक्सपिरियन्स करत नाही आणि स्वतःपर्यंत ती भावना पोहोचत नाही, तोपर्यंत आपण ती ना संगीतामध्ये उतरवू शकतो ना चित्रपटात उतरवू शकतो. म्हणून मला असं वाटतं की कुठली कलाकृती करत असताना एक महत्त्वाची गोष्ट असते की ते तुमचं रिफ्लेक्शन आहे. तुम्ही जो चित्रपट बनवता, डिरेक्टर कुठलाही चित्रपट बनवत असेल, कुठलाही असू शकतो, ते त्याचं रिफ्लेक्शन आहे, त्याच्या मनातले ते विचार आहेत. त्यावरून तुम्ही सांगू शकता की कुठल्या व्यक्तीचे, डिरेक्टरचे विचार कसे आहेत आणि तो समाजाला काय दिशा देतो. सो सुदैवाने आणि भगवंताच्या कृपेने आम्हाला डिरेक्टर एक चांगल्या विषयांचे मिळाले, त्यामुळे आम्ही समाजामध्ये काहीतरी चांगलं पेरू शकतो आणि आय होप भगवंताच्या कृपेने सगळं काही चांगलंच उगवेल. आणि मी तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो की तुम्ही वेळ दिलेला आहे आम्हाला, कारण तुमच्याशिवाय हे शक्यच नाही आहे पुढे नेणं. आणि कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही इतका जोर दाखवता ह्या गोष्टीसाठी, हीच सगळ्यात मोठी ताकद आहे आमची. थँक्यू सो मच. थँक्यू. चित्रपटातील असणाऱ्या पारूची भूमिका ही प्रत्येक आईची भूमिका आहे आणि माणसाच्या मनामध्ये असणाऱ्या पाषाणाला पाझर फोडण्याची ताकद पीटरमध्ये, म्हणून पीटर सर्वांनी पाहावा. थँक्यू.